गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग साधारण नमक से बनाए जाने वाले कुछ रसायनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धावन सोडा तथा पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। यह एक लवण है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए नमक एक कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर या विखंडित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया सूत्र है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O के बीच जब अभिक्रिया होती है और उनमें जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। साथ में क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। एनोड मतलब माइनस चार्ज पर क्लोरीन गैस बनती है। कैथोड मीन्स प्लस चार्ज पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन मार्गरीन के रूप में किया जाता है। वहीं क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता तथा PVC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग इस्पात की सफाई और औषधियों के रूप में किया जाता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा कागज बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन तथा वस्त्र विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे विरंजक चूर्ण तथा जल का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है। साथ ही पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है तथा खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिसमें बेकिंग सोडा प्लस टर्टेरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। बेकिंग सोडा एक एंटीसीड का संगठक है। बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा या धावन सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। इसे बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को 10 अणु जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे सोडियम कार्बोनेट 10H2O, जिसे धोने का सोडा कहा जाता है, का निर्माण होता है। धोने का सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। धोने के सोडे का उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए
धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। हेमीहाइड्रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि जल के अणु का आधा भाग इसमें उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे पहले पेरिस में उपयोग किया गया था। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब अर्धहाइड्रेट जल के साथ फिर से भी क्रिया करवाई जाती है तो यह जिप्सम का निर्माण करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल। लवण के क्रिस्टलों में जल उपस्थित होता है। लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है, अतः इसके एक इकाई सूत्र में जल के 5 अणु हैं। इस प्रकार यह क्रिस्टलन जल कहलाता है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।